सिर्फ दिल टूटा है, सांस नहीं, धड़कनों में रवानी अभी बाकी है। और प्यार का किस्सा खत्म हो गया तो क्या, जिंदगी की कहानी भी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों अक्सर आप सभी को कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल जाती है जो आपके दिल पर एक चोट बनकर रह जाती है और कभी उसे भुला नहीं पाते हो। कोई भी हो सकता है, किसी से भी आज कुछ ऐसी बातें सुनने को मिला होगा जिससे आपको कहीं ना कहीं चोट लगा होगा, बहुत खराब लगा होगा। तो उसको लगा लीजिए और उसको अपना उस एनर्जी को पढ़ाई में यूटिलाइज कीजिए। देखिए कहीं आपका रिजल्ट बेहतर होगा। और यही वो वक्त है दोस्तों, अभी वो समय है जब आप मेहनत करके खुद को तैयार करके आप दूसरे को जवाब दे सकते हो। जवाब किसी को दोस्तों मुंह से जवाब कभी नहीं देना होता है, जवाब आपके कार्यों से देना पड़ता है। आप जो करते हैं आपके रिजल्ट से देना होता है जवाब। तो आज आप मेहनत कीजिए शांति से चुपचाप, कल अपने आप उसको जवाब मिल जाएगा जो आपको कभी कहीं छोड़ कर गया था या कुछ ऐसे शब्द कहा था जिसकी चोट अब तक आपके दिल में बनी हुई है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था, सर हम लोग का पासिंग मार्क्स कितना होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए पासिंग मार्क्स जानना बेहद जरूरी है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो पहले मन में आपका ये होना चाहिए कि हाँ उसका पासिंग मार्क्स कितना है। पैटर्न बदला है तो अक्सर ये सवाल होना दोस्तों लाजमी है कि सभी के मन में कि कितना होगा पासिंग मार्क्स। 33% है तो कितना है सर, टर्म 1 टर्म 2 दोनों में अलग अलग लाना पड़ेगा क्या? मैं डिटेल में सभी कुछ समझाऊंगा। क्या टर्म 1 में अलग लाना पड़ेगा, टर्म 2 में अलग लाना पड़ेगा? तब तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। चलिए आपको बताता हूं, उससे पहले सभी को शेयर कर दीजिए। और एक बहुत ही टिप देना चाहता हूं दोस्तों, अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो अच्छे से पढ़ लीजिए। और अभी जो मॉडल पेपर है बहुत सारे विद्यार्थियों ने सॉल्व नहीं किया है तो सॉल्व कर लीजिए। मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हो तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस ही मिलेगा दोस्तों। और एक बात, मैं दोस्तों चैप्टर वाइज वीडियो ला रहा हूं। सोशल साइंस का एक चैप्टर का अपलोड किया हूं, आप लोग सभी उसको जरूर देखिए और कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा। और इस प्रकार का वीडियो अगर चाहते हो तो सभी को शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या है, आपका 2 टर्म में एग्जाम होने वाला 10th 12th का। टर्म 1 में 40 मार्क्स का है और टर्म 2 भी 40 मार्क्स का है और साथ में 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट, ये क्लास 10th वालों के लिए। ठीक है, 20 नंबर का दोस्तों इंटरनल असेसमेंट या फिर प्रैक्टिकल, जैसे साइंस में आप लोग का प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिकल है या फिर प्रैक्टिकल नहीं है तो इंटरनल असेसमेंट होगा बेस का, मतलब हर एक सब्जेक्ट में 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट से मिलेगा। उसी प्रकार क्लास 12th की बात करें हम तो उसमें 35 नंबर करके है जिसमें प्रैक्टिकल है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है सेम टू सेम 10th जैसा ही है, 40 और 20 का इंटरनल असेसमेंट है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो निकल कर आता है और जिससे बहुत सारे विद्यार्थी मुझे मैसेज में कमेंट में पूछते हैं, सर पासिंग मार्क्स कितना है, कितना सर हमको लाना पड़ेगा पास करने के लिए? तो देखिए ऐसे तो मैं बता दूं, आप लोगों को पास के बारे में नहीं सोचना है, आप लोगों को टॉप के बारे में सोचना है, 80+ 90+ के बारे में सोचना है, पास के बारे में नहीं सोचना है। फिर भी एक मन में रह जाए कि हाँ पासिंग मार्क्स कितना है तो अच्छा होता है, तो इसलिए आप लोग सुन लीजिए। देखिए पासिंग मार्क्स कितना है आप लोगों को पता है, कोई भी एग्जाम होता है, ठीक है, मैक्सिमम जो एकेडमिक एग्जाम होता है उसमें 33% पासिंग मार्क्स होता है। तो सर 33% तो ये हमें भी पता है, लेकिन क्या सर टर्म 2 टर्म 1 मिला करके या अलग अलग? आप लोग समझिए बात को ऐसे, अगर आपको टर्म 1 में 33% लाना है मतलब क्या, इसका 33% आप निकालोगे तो कितना होगा, लगभग कितना 13, मतलब लगभग 14 नंबर के आसपास हो जाएगा आपका 33%। ठीक है, 13.2 मतलब लगभग 13 नंबर के आसपास। इसमें भी आपको लगभग 13 नंबर लाना पड़ेगा, क्लास 10th वालों को इसमें भी 13 नंबर लाना पड़ेगा। अलग अलग दोस्तों अगर होता है तो काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फिर अलग अलग पास करना पड़ेगा। अगर टर्म 1 में आप पास हो जाते हो, टर्म 2 में आप फेल हो जाते हो तो फिर फेल माने जाओगे। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा झारखंड बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2022, वो टर्म 1 और टर्म 2 और साथ में जो इंटरनल असेसमेंट या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, सभी को मिला करके जो 33% नंबर आएगा उसको लेकर दिया जाएगा। ठीक है, और हमेशा ऐसा ही होता आया है और यही होगा। और ये सब मिला करके मतलब आप लोगों को जो लाना है 33% दोस्तों, 100 में 33 नंबर लाना है, चाहे आप किस में भी लाओ। आप टर्म 1 में लाओ, टर्म 2 में ज्यादा लाओ, प्रैक्टिकल में ज्यादा लाओ, इंटरनल असेसमेंट में ज्यादा लाओ, सभी को मिला करके दोस्तों आप लोग को इतना लाना होगा। और एक अपडेट दोस्तों ऐसा आया था कि प्रैक्टिकल में 12th वालों के लिए कि अलग से आप लोग को पास करना पड़ेगा प्रैक्टिकल में। तो दोस्तों अभी तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। ठीक है, और इसके बारे में मैं कहूं तो देखिए अगर कहा है तो उसके लिए भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो होगा वो बहुत आसान होता है। स्कूल में कभी भी आपको फेल नहीं कराया जाता है, समझ रहे हो मेरी बात को। 20 में जो प्रैक्टिकल होता है 18-19 तक सबको दे ही दिया जाता है, जो तेज होता है उसको 20 भी मिल जाता है। उसी प्रकार जो आप लोग का 12th का है
उसमें भी फेल नहीं कराया जाता। प्रैक्टिकल में कभी किसी को फेल नहीं करता, आज तक इतिहास में तो कोई हुआ नहीं है। हाँ, अगर आपका टीचर से दुश्मनी है तो नंबर भले कम दे सकता है, बट फेल नहीं करा सकता है। ठीक है, स्कूल वाले, तो स्कूल वाले टीचर से थोड़ा प्यार बढ़ाओ, चंद दिन बचे हुए हैं, उनको मिठाई विठाई खिलाओ ताकि अच्छे नंबर देंगे प्रैक्टिकल में, इंटरनल असेसमेंट में। तो जाओ मिठाई खिला के आओ, ठीक है। तो देखो मैंने टिप दे दिया, फ्री में लेना है तो लो, वरना जाने दो। देखो ये क्या है, 33%, मतलब आप लोगों को इसमें मान लीजिए किसी का इसमें अगर 10 नंबर आता है, 40 में 10 नंबर कितना होता है, 33% नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए इसमें टर्म 1 में किसी का 10 नंबर आता है, टर्म 2 में भी किसी का मान लीजिए 10 नंबर आता है, 10 10 20, और मान लीजिए इसमें किसी का आ जाता है 20 में से 15 नंबर आ जाता है, तो कितना होता है 10 10 20 और 15 35, बिल्कुल पास होगा वो। मतलब अगर मैं कहूं तो 40 नंबर टर्म 1 का, 40 नंबर टर्म 2 का, और 20 नंबर प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट क्लास 10th वालों के लिए, उसी प्रकार 12 वालों का भी होगा। इसमें ये कुल मिलाकर दोस्तों होता है 100। अगर आप इन सभी को मिलाकर के 33 आउट ऑफ 100 ला देते हो तो भैया जी आप पास हो, बहन जी आप पास हो, बिल्कुल पास हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। लेकिन मैं फिर बताऊं दोस्तों, पास के बारे में नहीं सोचना है, आप लोगों को सोचना है टॉप के बारे में। जितना मैं वीडियो आप लोगों को दे दिया उतना अगर पढ़ के चल जाता हूं ना, आप लोग 90% ला सकते हो। जितना मैंने मॉडल पेपर को समझाया, जिस प्रकार से आप लोगों को मैथ का रिवीजन करवाया है, जिस प्रकार से आप लोगों को पिछले साल का क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूं, अगर इतना करके अच्छे से समझ के जाते हो तो 90% आप ला सकते हो। प्लस जितना अभी पढ़ाऊंगा आगे, जितना वक्त बचा हुआ है, लेकिन इतना करोगे तब ना। बहुत सारे विद्यार्थी कर भी रहे हैं और इसका फायदा भी ले रहे हैं, तो आप लोग भी लीजिए। और एक सभी से रिक्वेस्ट है, सभी को शेयर कीजिए, जितने सारे आपके दोस्त हैं सभी को बताइए ताकि पढ़े अच्छे से। क्योंकि देखिए किताब आप पढ़िएगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहां पर मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाता हूं। जो सोशल साइंस का मैंने चैप्टर आज अपलोड किया, आप लोग उसका आंसर कहीं भी मिला लीजिए। जो मेरा लैंग्वेज है ना, मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को कहीं से भी उस तरह का लैंग्वेज नहीं मिलेगा। हाँ, एक दो क्वेश्चंस में मिल जाएगा, लेकिन वहां पर मैं खुद के लैंग्वेज में क्वेश्चंस के आंसर को ढालता हूं दोस्तों, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। और सबसे बड़ी बात क्या, मैं खुद उसे पढ़ करके एक्सप्लेन करता हूं, तो इसलिए उसको पढ़िए और उसका फायदा लीजिए। जो इतना मैं मेहनत उसमें कर रहा हूं उसका थोड़ा तो लाभ लीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और रिजल्ट में आप लोग का सुधार हो। ठीक है, तो यही है। कुल मिलाकर बात कहूं तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग 33 नंबर लाइए, आराम से आप लोग पास होइएगा, चाहे आप क्लास 10वीं में हो या फिर 12वीं में हो। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल का जो लोचा है, तो प्रैक्टिकल में कभी कोई फेल करता नहीं है और नहीं किसी को फेल कराएगा कभी, तो उस सब टेंशन आप मत लीजिए। आराम से 33 नंबर अगर दोनों मिला के आ जाएगा, लेकिन 33 नंबर के बारे में मत सोचिए। मैं हमेशा कहता हूं 80 प्लस 90 प्लस के बारे में सोचिए, ताकि जो रिजल्ट देखे वो भी गर्व से कहे हाँ बच्चा लाया है, हैरान होकर पूछे इतना नंबर लाया कैसे तुमने। तो वही होना चाहिए, रिजल्ट देखकर आप लोग का किसी दूसरे को शौक होना चाहिए। ठीक है, और आपके माता पिता को आपका रिजल्ट देखकर गर्व होना चाहिए। तो वो दिन कब मिलेगा, जब आज आप मेहनत करोगे, जब आज आप अच्छे से तैयारी करोगे। ठीक है, तो दोस्तों यही था कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और जो मैंने बताया वो जरूर कीजिए। और एग्जाम में एक एक दिन बीत रहा है, तो आप लोग अपने दिन को बिताइए, बट पढ़ के। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा नंबर लाइए। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।